Good morning students. Today in this video we will start our next chapter, that is chapter 2, nutrition in animals. As in previous chapter we have learned that plants can make their own food but animals can not. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है चैप्टर 1 में, that is nutrition in plants, कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट्स से, या तो डायरेक्टली या फिर वो एनिमल्स खा के जो क्या खा रहे हैं? प्लांट्स खा रहे हैं. तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमन क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. और वो फूड क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, जो हमारे डैमेज सेल हैं, जो डैमेज पार्ट हैं, उनको रिपेयर करने के लिए और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड नेसेसरी है बॉडी के लिए. सो व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड फर्स्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड द थर्ड वन इज इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो ये तीनों टर्म हमारे किससे रिलेट करते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन से. फर्स्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स मीन हर एक एनिमल बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. जैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है हमारी. नेक्स्ट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हमारे खाने का वे, द वे ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. जो हमने खाना खाया है वो हमारी बॉडी को लग रहा है, यूटिलाइज हो रहा है हमारी बॉडी में जाके, या वेस्ट हो रहा है. तो दीज all three terms include in the animal nutrition. Now next one is food consists many components. As we already learned in 6 that food have different components and these components are known as nutrients. And what are the major nutrients present in our food? That are carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals, roughage and water. One by one we understand the function of each. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. वो फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट फैट. फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड बट इन एक्सेस दे कैन हार्म आवर बॉडी. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. प्रोटीन मेक्स बॉडी, इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग. नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और जितनी भी हमारी डिसीजेज वगैरह हैं, जर्म्स, इन्फेक्शन, उन सबसे फाइट करने में हेल्प करते हैं. रफेज वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं जो हमारा फूड कॉम्प्लेक्स होता है, जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. सो इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वो खाना जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? रफेज. दिस इज फाइब्रस फूड. एंड द लास्ट वन इज वाटर. वाटर इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड. सो दीज आर some nutrients that are necessary for our body. So the next topic is digestion. What is digestion? जो भी हम खाना खा रहे हैं, अब हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई. हमने खाना खाया है तो उसका एब्जॉर्ब होगा, वो हमें एनर्जी देगा, तो वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया. कौन सा? डाइजेशन. अब उस डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इस प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड हमारा किस में कन्वर्ट होता है? सिंपलर सब्सटेंस में. जो हम खाना खा रहे हैं, हम उसमें चपाती, दाल, राइस, कर्ड, अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, तो वो एक हमारे स्टमक में जाके कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट हो गया. और वो कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट होगा? सिंपलर सब्सटेंस में. और ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा कौन? डाइजेस्टिव जूसेस. Digestive juices helps in convert the complex food into the simpler substance. Let's learn about the next topic. Different ways of taking food. हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके होते हैं खाना लेने के. तो जैसे हम बीज और हमिंग बर्ड की बात करें तो वो अपना खाना कैसे लेते हैं? बाय सकिंग द नेक्टर. वो नेक्टर सक करके लेते हैं फ्लावर से. या मॉस्किटोज जो होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमन ब्लड सक करते हैं. तो ये हमारे जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? नेक्टर सक करते हैं या फिर ब्लड सक करके अपना खाना खाते हैं. स्नेक्स क्या करते हैं? वो डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं. किसको? प्रे को. जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या? डायरेक्टली स्वेलो, नील जाते हैं. स्टारफिश क्या करती है? इट फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये वो एनिमल्स
को खाती है स्टारफिश जिनके ऊपर हार्ड शेल होगा। जैसे स्नेल होता है उसके ऊपर हार्ड शेल होता है, वैसे ही ये उन्हीं एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल होता है। ये जो हार्ड शेल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैसे वो खाती है इस खाने को, फीड कैसे करती है? इट पॉप्स आउट स्टमक टू कैप्चर द ऑर्गेनिज्म। वो क्या करती है? अपने स्टमक को निकालती है उस ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए। पहले उस शेल को तोड़ती है, ओपन करती है उस शेल को, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खाने के लिए वो अपना स्टमक बाहर निकालती है एंड देन रिट्रीव बैक इट स्टमक, और वापस से क्या करती है? उस अपने स्टमक को अंदर ले जाती है एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड इन देयर स्टमक। और क्या होता है? धीरे धीरे जो फूड होता है वो क्या हो जाता है? ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट होता है उसकी बॉडी में। सो दिस इज द मोड ऑफ टेकिंग food in starfish. So we will now discuss about the digestion in human, how digestion occur in humans. So food travel through various compartment, उस compartments को मिलके जो पूरा हमारा ट्रैक बना है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल। जो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट से होते हुआ बॉडी में, तब वो फाइनली हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। बट वो कहाँ से होता हुआ जाता है वो फूड, तो उस पूरी कैनल को जहाँ से वो पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल इन अवर बॉडी। सो ये कैनल स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले हम फूड कहाँ इंजेक्ट करते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी मीन्स माउथ रीजन, हमारा टंग, टीथ, ये सारे हमारे किस में कवर होते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी में। नेक्स्ट वन इज फूड पाइप। जब हम वो फूड क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, उसके बाद टीथ और टंग का काम है उसको च्यू करेंगे, उसको हमें हेल्प कराएंगे स्वेलो कराने में। उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप को और क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। सो फूड पाइप में कवर होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा? स्टमक में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन द एंडिंग रेक्टम, एंड देन लास्ट वन इज एनस. So in this way the food gets travel through different compartments in the body. जैसे कि मैंने बताया था डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड हमारा कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में, तो वो कौन करता है? डाइजेस्टिव जूसेस। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी में कौन कौन सीक्रेट कर रहा है, कौन कौन निकाल रहा है, वो हम देखते हैं। वॉल ऑफ स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी बॉडी में ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। और वो डाइजेस्टिव जूस किस लिए हेल्प करते हैं? क्या हेल्प करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को किस में? सिंपलर फॉर्म में, टू एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी।